मैं इस समाज की हकीकत को ना डर से जानता हूं। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा। मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा। मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं, इतना बड़ा करता हूं उसकी दलाली। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। हैरान हूं उस एंकर की क्षमता पे भी और उन 4 प्रवक्ताओं के भी कि इतनी जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं। पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन ना लो भाई। मैं हमेशा पूछता हूं कि मैं अभी सवाल को क्यों ढोता रहूंगा कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी और उसके सवाल का जवाब पत्रकार दे। आप दीजिए, आप खरीदते हैं अखबार, आप दीजिए ना कि आप किस टाइप के दर्शक हैं, किस टाइप के पाठक हैं। मुझे इस्तीफा दे के हीरो नहीं बनना है। कहां कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। कोई भी टेलीविजन खोलिए वही आदमी है। मैं समझता हूं, मैं हैरान हूं उस एंकर की क्षमता पे भी और उन 4 प्रवक्ताओं के भी कि इतनी जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं और कैसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। तो ये मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी, वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं बहुत श्रद्धा की नजर से नहीं देखता कि आप टीवी देखते हैं। मैं यही पूछता हूं कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मेरा तो एक कारण है कि मेरा तो रोजगार है। आपका क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आया और इस बात से मैं पागल हुए जा रहा हूं। जो आदमी जिसकी हर सांस टीवी से चलती है, उसके घर में अगर टीवी नहीं चलता है, क्या वो सिर्फ दुखी हो गया है? इतना दुखी इंसान तो नहीं हूं मैं, इतना दुखी इंसान नहीं हूं। तो पत्रकारिता जो है वो एक प्रदर्शन का विकल्प बनकर रह गई है। तो आप भी लगभग, और उस प्रदर्शन का विकल्प बनने का लाभार्थी मैं हूं, इसमें कोई दम नहीं है, कि इसमें गलत बात नहीं है। क्योंकि जब एक पत्रकार सेलिब्रिटी बनता है तो निश्चित रूप से वो पत्रकार अब धीरे धीरे लोगों की नजर में नहीं रह जाता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं साबुन के ऐड में आ रहा हूं। क्या करेंगे, जब पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन नहा लो भाई। मेरे साबुन से नहाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं च्यवनप्राश बनाऊंगा, मेरा च्यवनप्राश खाना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इतने लोगों का च्यवनप्राश आपने खा लिया, मेरा भी खाइए। अगर मेरे लिखने से अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे च्यवनप्राश से आपकी सेहत अच्छी हो जाए, कम से कम मरते दम तक ये तो सुकून रहेगा। कुछ लोगों को तो अच्छा कर गया मैं, किसी को तो मैं अच्छा करके जाऊं दुनिया में। तो वो दुनिया जो हम बनाना चाहते थे वो जरूर कुछ बेहतर हुई होगी। सबको, हम सब चाहते हैं, आप अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं, हम अपने तरीके की दुनिया चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए आने वाले कल से। लेकिन एक मोड़ पे पहुंच के देखते हैं कि अरे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ बदला नहीं। चीजें आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, और वो जो तल्ख सवाल है उनके पूछने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। और वो ठीक है, मतलब कई लोग मुझसे कहते हैं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस समाज की हकीकत को ना जड़ से जानता हूं। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा। मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा। मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं, इतना बड़ा करता हूं उसकी दलाली। मैं किसी शर्म से नहीं, जब इतने सारे लोग जब शर्म से नहीं डूब के मरे, तो शर्म के डूब के मरने की जिम्मेदारी या शर्म को, उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कि मैं शर्म की नाक बचाने के लिए खुद डूब के मर जाऊं। नहीं तो इस शर्म का लिहाज कोई कल को नहीं करेगा कोई। तो इसकी चिंता नहीं कीजिए। वो मैं तनाव दबाव से अब धीरे धीरे अपने आप को उबारने लगा हूं, पर है नहीं कुछ। आप देख लीजिए जो स्पीड न्यूज है वो क्या है, वो हर सेकंड एक खबर की हत्या है। हर सेकंड उस हत्या, एक खबर की हत्या का समाचार है, वो आप देख रहे, मैं नहीं देखता। मुझे तो मालूम नहीं अब टीवी में क्या होता है। आप जानते होंगे क्या होता है, मैंने सुना है लोग इस तरह की बातें करते, मैं तो देखता नहीं टीवी। मेरे दिन के किसी भी फालतू कार्यक्रम में अब टीवी देखने का अच्छा काम नहीं है मेरे में। अब मैं उसके अलावा मैं कुछ और फालतू काम करता हूं। हर वक्त एक सवाल है, एक एंकर है जो कभी किसी पार्टी को लेकर बागी हो जाता है, कभी किसी आदमी को लेकर बागी हो जाता है, कभी किसी सवाल को लेकर बागी हो जाता है। और हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं, खबरों से दूर हैं, उस हकीकत से दूर हैं।
मैं हमेशा पूछता हूं कि मैं अभी सवाल को क्यों ढोता रहूंगा कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी और उसके सवाल का जवाब पत्रकार दे। आप दीजिए, आप खरीदते हैं अखबार, आप दीजिए ना कि आप किस टाइप के दर्शक हैं, किस टाइप के पाठक हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो इसका मतलब पत्रकारिता ठीक है, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। हर समय तो हम नहीं देंगे ना। तो ये एक दर्शक को पूछना पड़ेगा कौन चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि पत्रकारिता अच्छी हो, तो फिर आप इस बात के लिए आप मेरे लिए भी लड़ेंगे ना। क्या ऐसा थोड़ी होगा मुझे इस्तीफा देके हीरो नहीं बनना है। कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए था। अभी मैं कहीं था तो एक महिला ने कहा कि नाइट टाइम टेलीविजन में अगर फाइट नहीं होता है तो अदरवाइज आई वुड बी फीडिंग माय किड्स। तो ये एक तबका है जो ऐसा सोचता है। मुझे मालूम नहीं कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि नाइट टाइम में कुछ फाइट हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया। तो मजा ले लीजिए, वो मौत का कुआं में आप देख लीजिएगा फिर। लेकिन गिरेंगे जब ऊपर से आप, तो फिर आपके ऊपर भी वो गाड़ी वैसे ही चल जाएगी, जो मौत का कुआं वाला जो चला रहा होता है। तो एक दर्शक के नाते और एक पाठक के नाते अपनी जवाबदेही को समझिए। हम तो नहीं समझ रहे हैं और हमारा जो पेशा उसका कुछ होना जाना है नहीं, वो वैसे ही चलेगा। उसमें कुछ कुछ विकल्प बनते रहेंगे, नदियां, झील और तालाब इस तरह का निर्माण होता रहेगा और लोग आएंगे, पत्रकारिता करेंगे जरूर, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो वैसे ही चलेंगे। बीच में कभी कभी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ लेंगे और इससे उनकी विश्वसनीयता बहाल हो जाएगी और फिर वैसे ही वैसे चलेगा। आज न्यूज रूम में पार्टियों को लेकर रिपोर्टरों में झगड़ा होने लगा है। बाहर जाइए तो रिपोर्टर एक दूसरे से बात नहीं करता है, वो कहता है वो उसका सपोर्टर है, वो उसका सपोर्टर है, उससे बात मत करो। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे ना काम करने वाली ये जो पार्टियां हैं, या तो एक ऐसा स्वर्ग रच कर हमें दे देती कि हमें पत्रकारिता की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। तो ये चीजें हो रही हैं, इस चीज को कोई दूर कर सकता है? मुझे नहीं लगता है कि अब ये दूर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बातें गहरी बैठ गई हैं। तो दुखद है, क्या किया जा सकता है, पर यह है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी को जलाने और किसी को दुखाने के लिए खबर लिखी जा रही है, उस खबर की खोज नहीं हो रही है कि क्या करना है। और ये चाहे इसके जो भी कारण हो, मैं कारण से नहीं जानता, पर नियत नहीं है उसका क्या कीजिए। मुझे इसका ज्यादा दुख है, नियत नहीं है, किसी को अफसोस नहीं है, किसी रिपोर्टर को इस बात का दुख नहीं है कि वो दिन भर ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कहीं जा नहीं रहा है, वो कहीं बेहतर रिपोर्टर नहीं बन रहा। किसी को किसी बात का दुख नहीं है, ये बात आप जान जाइएगा। कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जवाबदेही से मीडिया चल रहा है तो आप देखते रहिएगा, मैं तो देखता नहीं, तो मुझे